एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना बड़ी महा खुशखबरी लाइव जो दूंगा सटीक विश्वसनीय दूंगा, आंख बंद करके इस तरह विश्वास कर लेना और तथ्यात्मक देता हूं। अब बड़े बदलाव, बड़ी अपडेट, बड़ी महा खुशखबरी। 3 करोड़ घर, साथ ही साथ अब नया आवास नहीं मिलता भाई, 1,30,000 मकान के मिलेगा, साथ ही 12,000 शौचालय के लिए गैस मिलेगा, फ्री बिजली मिलेगा, फ्री शौचालय मिलेगा, सोलर पैनल मिलेगा। फॉर्म कैसे भरना वो बताऊंगा, कागज पात्रता सब कुछ। पहले जो आवास मंत्री है, केंद्रीय ग्रामीण आवास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब को आप लाइव सुने। लाइव उनको सुनने के बाद जो है आपको फिर पूरी डिटेल दूंगा। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़ का अपील है। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप मेरे साथ जरूर जुड़ जाना भाई। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। गरीब कल्याण हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनका संकल्प है हर गरीब को मकान मिले, सबको आवास। उन्हीं के इस संकल्प को पूरा करते हुए कैबिनेट ने फैसला किया है कि हमारे 2 करोड़ गरीब भाई और बहनों को ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाए जाएंगे। इन 2 करोड़ मकानों पर 3 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी। कोई गरीब वंचित ना रहे, इसलिए पात्रता की शर्तों में भी परिवर्तन किया गया है। अब 2 पहिया वाहन वाले भाई बहन मकान के लिए पात्र होंगे। जिनके पास मोटर चलित वोट है वो भी पात्रता की सूची में आ जाएंगे। अभी तक 10,000 रुपया से अधिक आय अगर परिवार की होती थी तो इस योजना के अंतर्गत वो पात्र नहीं माने जाते थे, लेकिन अब 15,000 रुपया भी मासिक कमाते हैं तो उनके मकान भी बनाए जाएंगे। हमारे वो भाई बहन जिनके पास खेती है, अगर उनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है तो वो भी अब इस योजना के अंतर्गत मकान प्राप्त कर सकेंगे। और केवल मकान नहीं बनेगा, मकान के साथ साथ सभी बुनियादी सुविधाएं अलग अलग योजनाओं का कन्वर्जेंस करके उपलब्ध कराई जाएंगी। मकान में शौचालय, पीने का पानी, गैस का चूल्हा और तो और सोलर पैनल बना के बिजली की व्यवस्था भी की जाएगी। हमारे सभी दिव्यांगजन भाई और बहन इस योजना के लिए पात्र होंगे। हमारे अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के भाई बहनों के मकान भी इस योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे। और हाँ, पहले से जो पात्र हैं आवास प्लस की सूची के तहत उनके मकान तो बनेंगे ही, लेकिन अगर कोई छूट गया था पिछले सर्वे में तो उनको भी इस योजना में जोड़ने के लिए फिर से सर्वे किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, जो सबसे पीछे है और सबसे नीचे है वो हमारे लिए सबसे पहले है। दरिद्र ही हमारा नारायण है, गरीब ही हमारा भगवान है। ये संकल्प है हमारा प्रधानमंत्री जी का। इसी संकल्प की पूर्ति का माध्यम है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। दोस्तों, आपने ग्रामीण विकास मंत्री यानी मकानों का जो मंत्री है ग्रामीण वाला, वो है शिवराज सिंह चौहान। उसको आपने सुन लिया होगा। बड़ी बात है, उसने कहा है पहले इनकम 10,000 का था, 15,000 कर दिया गया पात्रता में। दूसरी बड़ी बात, जिनका लिस्ट में आ गया उनका पैसा डलेगा और जिनका लिस्ट में ही नाम नहीं आया उनके लिए फार्म के लिए पोर्टल और भाई नया सर्वे जो है शुरू किया जाएगा, फॉर्म नया भरवाया जाएगा। 3 करोड़ घरों के लिए 3 लाख करोड़ रुपया। 3 करोड़, 1 करोड़ शहरी है, 2 करोड़ ग्रामीण है, तो 2 करोड़ ग्रामीण के लिए 3 लाख करोड़ रुपया का जो है ऐलान शिवराज सिंह चौहान ने किया है। साथियों, ये जो है 2.5 एकड़ 5 एकड़ तक का व्यक्ति भी अब जो है इस योजना का लाभ ले सकता है। अब इसका मैं आपको जानकारी दे देता हूं भाई। और आपको शिवराज सिंह चौहान जी के आपने खुद ने सुना, अब मकान के लिए 1,30,000 नहीं मिलता, मकान के साथ साथ शौचालय के लिए 12,000 मिलेगा, प्लस में फ्री गैस कनेक्शन मिलेगा, हर घर नल जल योजना के तहत नल जल मिलेगा, बिजली मीटर प्लस में सोलर पैनल मिलेगा। अब ये मकान के साथ ये 4 सुविधाएं और देने का ऐलान जो है भारत सरकार द्वारा कर दिया गया है। ये जो पैसा है कुल 1,20,000 रुपया वित्तीय सहायता है, 1,30,000 जो है लद्दाख में दिया जाता है, बाकी 1,20,000 सभी जगह मिलता है। इसमें जो है आपको 3 किस्तों में ये पैसा दिया जाता है भाई, 3 किस्तों के अंदर। और शौचालय के लिए 12,000 आपको मिलेगा, गैस कनेक्शन फ्री मिलेगा जिसमें आपकी 300 सब्सिडी आएगी। भाई कागज की सुन लो, आधार कार्ड सबके पास होता है, वोटर आईडी कार्ड सबके पास होता है, पैन कार्ड सबके पास होता है, जाति प्रमाण पत्र जो है अगर आप उससे हो तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है, नहीं हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है।
इनकम प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सबके पास होता है, 50 रुपए में तहसील से बन जाता है। बैंक खाता सबके पास हो जाए, पासपोर्ट साइज फोटो सबके पास हो जाए, आयु प्रमाण पत्र यानी एज जो प्रमाण पत्र है वो भी सबके पास ही होता है, ठीक है। एज प्रमाण पत्र आपका जो आधार कार्ड में उम्र होती है, आयु प्रमाण पत्र जन्म पत्र की कोई जरूरत नहीं है। राशन कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और मोबाइल नंबर भी सबके पास होता है। ये इसके कागज हो जाते हैं। आगे इसकी बात बताएं, लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए और पैसे से कमजोर होना चाहिए, ये इसकी जो है वो है शर्त है, बाकी कोई इसकी शर्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इनकी शर्तें हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, बस इतना कंडीशन है। 18 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना और 1 लाख से कम का ही आपको बनवाना है, ठीक है। बाकी अब जो इसके अंदर वो थी कि भाई दुपहिया पुपहिया ये सारी शर्तें फालतू का झंझट हटा दिया गया। अब फॉर्म की बात करूं, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अभी नहीं शुरू हुए। अगर फॉर्म आपको भरना है, ये सारे कागज जो मैंने आपको बताए हैं, इन सारे कागजों को लेकर या तो ग्राम प्रधान, मुखिया या सरपंच से वो फॉर्म ले लेना है, या फिर आप जो है ग्राम सचिव अधिकारी जो होता है ब्लॉक स्तर पर, उनसे वो फॉर्म ले लेना है और आपको वो भर देना है। आप ऑफलाइन भर दो, जब भी वही बात है, ऑनलाइन के लिए बहुत जल्द फॉर्म शुरू होगा भाई। ऑनलाइन जब फॉर्म शुरू होगा आपको स्टेप बाय स्टेप भरकर भी मैं दिखाऊंगा। मेरे साथ बने रहना, चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़कर अपील है, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप हर हाल में जुड़ना है, ठीक है। ये जो कागज मैंने बताया, इन कागजों को सरपंच फॉर्म वहां मिल जाएगा, मुखिया ग्राम प्रधान जो भी कहते हो, या फिर जो है ब्लॉक स्तर जो अधिकारी है वहां से आपको मिल जाएगा। वो फॉर्म आपको भर के उन्हीं को जमा कर देना है, वो जिला स्तर पर उसको दे देंगे। जिला स्तर पर आपका फॉर्म चला जाएगा, और जैसे जिला स्तर पर जाएगा उसके बाद जो है आपका वेरिफिकेशन सर्वे होगा। सर्वे के बाद आपका जो है पैसा फिर पात्र पाए जाते हो सीधा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी तरह ऑनलाइन भरते हो तो ऑनलाइन, अब ये अधिकारी या सरपंच जो है इसको जो है जिला स्तर पर पहुंचाता है। अगर आप स्वयं भरते हो डायरेक्ट, जब फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन पोर्टल से, क्या होगा, सीधा जो बिचौलिया जो सिस्टम वो खत्म हो जाता है। ग्राम सचिव अधिकारी और सरपंच का कोई रोला नहीं होता, सीधा जो है वहां जिला स्तर पर जाता है, वो वेरिफिकेशन करते हैं, पात्र पाए जाते हो सीधा आपका अप्रूव कर देते हैं, आपका लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाता है। लिस्ट में नाम आते ही फिर आपके खाते में पैसा डाल जाते हैं, ठीक है। ये इसका पूरा प्रक्रिया है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जैसे शुरू होगा आपको बता देंगे भर के। ऑफलाइन का मैंने वीडियो डाल ही रखा है। चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़ का अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।